सर्व जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्श। संगत के चरणों में दास का नमन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज आप नारायण रूप संगत के चरणों में बैठकर दास को विशेष आनंद है। गुरुदेव की आज्ञा से जो विषय आप तक पहुंचाने का दायित्व दास को दिया गया है वो विषय है सदाचार। सदाचार के महत्व को लेकर ग्रंथ श्री समता प्रकाश में जो ईश्वरीय वाणी प्रकट हुई है, उस परमात्मा का इस विषय को, इस गुण को लेकर क्या निर्देश है, इसके महत्व को प्रकाशित करने के लिए जो वाणी प्रकट हुई है, शब्द संख्या 142। आइए सर्वप्रथम इसे श्रवण करते हैं। सदाचार की कथा सुनाऊं, सदाचारी से बल बल जाऊं। सदाचार है ज्ञान की सार, सदाचारी पर से करतार। बिना विवेक मन नित अंधियार, सदाचार ले होए उजियार। धर्म कर्म की सकल ये सार, मन में आवे जो सदाचार। गुरु पीर की सिखया जोई, मन तन अपने लयो परोई। अपनी हिकमत त्याग गरूर, सदाचार का चढ़े सरूर। बिन सदाचार मन अगन सरीखा, बिन सदाचार सो नर जग फीका। बिन सदाचार ना पाए तत् ज्ञान, सदाचार करे भरम की हान। मन तन में ठांड उपजावे, सदाचार की रसना जो पावे। सोही पंडित वेद का वक्ता,
काजी कुरान का पठता, सोही पोप अंजील पछानी, सदाचार की जो सार लखानी, सोही गुरु जगत निस्तारी, सोही तपीशर तेज अधिकारी, प्रभु अपने को सोही पहचाने, जुगत मुकत का भेद लखाने, सोही आलिम सब इल्म का दानी, सदाचार जिस करी पहचानी, मिथ्या जगत भरम उबार, सूझे ना कुछ पारावार, काम क्रोध मोह लोभ घनेरा, नित ही बुद्ध में छाए अंधेरा, सत असत ना सोझी आवे, अधिक बकार में नित दुख पावे, सतपुरुष जग आया मेटन को संताप, मंगत सिखलावे ज्ञान गत, और साहब परताप, सतपुरुष जग आया मेटन को संताप, मंगत सिखलावे ज्ञान गत, और साहब परताप। इतना महत्व सदाचार को गुरुदेव द्वारा इस शब्द में दिया। गुरुदेव कहते हैं, सदाचार की कथा सुनाऊं और सदाचारी से बल बल जाऊं। एक सत्पुरुष जिसने स्वयं साक्षात्कार किया है उस परमात्मा का, वो ऐसे सदाचारी साधक के बल बल जाने की बात करता है। इस बात पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है। बल बल जाना अर्थात बलिहार जाना, बलिहार जाना अर्थात अपने महत्व को उस सदाचारी व्यक्ति के महत्व से कम करके आंकना। जिस प्रकार अपने पुत्र की शादी में कोई पिता उसके सर से ढेर सारा धन वार वार के दान करता है, तो उसका भाव यही होता है कि हे पुत्र, तेरे सुख या तेरे महत्व की अपेक्षा इस धन धान्य का महत्व कुछ भी नहीं। गुरुदेव ऐसे सदाचारी व्यक्ति के ऊपर बलिहार जाने की बात करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक गुण नहीं। सदाचारी होना गुणों का समूह है। गुरुदेव ग्रंथ श्री समता विलास में वचन संख्या 73 पृष्ठ संख्या 546 पर बड़ी सूक्ष्म परिभाषा सदाचार की किस प्रकार से देते हैं। अपने वचन और कर्म को सत्य के आधार पर कायम करना, यह सदाचार।
जो सत्य यानी ईश्वर के लिए जिया, जिसका जीवन ईश्वर पर आधारित है, जिसने सत्य का मार्ग अपनाया, जिसने अपने वचन और कर्म सब ईश्वर आज्ञा में समर्पित किए, ऐसा व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति है। और सदाचार जीवन में किस प्रकार आता है, गुरुदेव पृष्ठ संख्या 69 पे ग्रंथ श्री समता विलास में क्या फरमाते हैं, आइए श्रवण करते हैं। हर वक्त ऐसी धारणा धारण करनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो गई। यह साधक का कर्तव्य है कि हर क्षण ऐसे कर्मों की ओर उन्मुख होवे कि जिससे मन को शांति प्राप्त हो गई। सत्विश्वास यानी दृढ़ निश्चय ईश्वर शक्ति पर। प्रथम जो बात सदाचारी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि उस परम सत्ता पर उसका विश्वास दृढ़ होवे, उस ईश्वर पर आधारित उसका जीवन होवे, ईश्वर परायणता उसका आभूषण होवे। सत्विचार यानी ईश्वर को ही सत्य जानना और सब भ्रम समझना। उसको ऐसा सदाचारी व्यक्ति, उसको कोई दुविधा ना होवे, जिसने अपने विवेक को जागृत किया सत्संग श्रवण द्वारा, सत्पुरुषों के सानिध्य में जाकर जिसने यह जाना कि यह संसार असत्य है, जिसका यह दृढ़ निश्चय है कि अगर कुछ सत्य है तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा सत्य है, जिसकी इस निश्चय पर दृढ़ता है, जिसने इस विश्वास को जिया है। और आगे गुरुदेव कहते हैं सत्पुरुषार्थ यानी हर घड़ी ईश्वर प्राप्ति की खातिर यत्न करना। जिस साधक का हर कर्म ईश्वर प्राप्ति के लिए हो, इस सदाचारी व्यक्ति की निशानी। संत कहते हैं कि संसार में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त किया गया कोई भी कर्म विकारों की कमाई है। ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कोई बात छोटी बात नहीं है। दोबारा सुनते हैं, ईश्वर प्राप्ति के सिवा किया गया कोई भी कर्म विकारों की कमाई है। मैं अनजान, मैं मूढ़ा ईश्वर प्राप्ति के लिए इस संसार में आया हूं और मैं सांसारिक कर्मों में संलग्न हूं। मैं इस हेतु धारा पर भेजा गया कि मैं अपने विकारों को कम कर सकूं। और सत्पुरुष कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के सिवा किया गया कोई भी कर्म विकारों की कमाई है। मैं इस देह का त्याग जब करता हूं, अपनी बैलेंस शीट देखता हूं, तो मैं अपने जीवन काल में विकारों को कम तो क्या, मैं विकारों को कमाकर इस संसार से विदा होता हूं। ये मेरा अज्ञान नहीं तो और क्या है। इस अज्ञान, इस अंधेरे को दूर करने के वास्ते ही सत्पुरुष धरा पर अवतरित होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सदाचारी है, हर वक्त हर पुरुषार्थ ईश्वर प्राप्ति की खातिर ही करता है। सत्संगत यानी जिस जगह सत्पुरुषों का विचार होवे और सत्स्वरूप का प्रसंग उच्चारण होवे, उस संगत में एकत्र होकर अपनी बुद्धि को निर्मल करना। सदाचारी व्यक्ति की एक और पहचान बताते हैं, ऐसा स्थान जहां पर ईश्वर चर्चा हो गई, ईश्वर की बात की जा रही हो, ऐसी जगह जाने का उसका स्वयं से शौक हो गए। ऐसा व्यक्ति जिसको सत्संग में जाकर बुद्धि निर्मल करना आता हो, जो व्यक्ति सत्संग के महत्व को जानता हो,
अपने विवेक को जागृत करने और उस पर कायम रहने के लिए जिसको सत्संग के महत्व का ज्ञान है, वो सदाचारी व्यक्ति का आभूषण है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर चर्चा में आनंद अनुभव करता है। ये पहचान बता रहे हैं गुरुदेव। सत्य सेवा यानी निष्काम भाव करके दूसरे का कष्ट निवारण करना। प्रेमियों, इस संसार में जो भी सत्पुरुष धरा पर आए, सबका जीवन देखें तो एक विशिष्ट बात नजर आती है कि सब सत्पुरुषों ने स्वयं को कष्ट देकर दूसरों की सेवा करने की कोशिश की। और यही अपेक्षा सत्पुरुष एक सच्चे साधक से करते हैं कि अपना स्वयं का एक स्वभाव होवे, उसका सहज, उसकी वृत्ति होवे, सहज कोशिश होवे, सहज उसके स्वभाव का अंग होवे कि वो दूसरे का दुख ना देख सके। किसी को दुखी देखकर उसके कष्ट निवारण हेतु स्वयं को प्रस्तुत कर देना और इस हेतु स्वयं को कष्ट देने में भी संकोच न करना, यह है सच्चे साधक की, यह है सदाचारी व्यक्ति की पहचान। सत्यवादी होना यानी बोल तोल में सत्य का धारण करना। सत्यवादी सत्यवादी होना कोई मजाक? हमने इतिहास में सत्य पर आधारित जीवन जीने वाले अनेक महापुरुषों का आदर्श देखा है। यहां एक उदाहरण भगवान राम का देना चाहूंगा कि राम रावण युद्ध चल रहा है। मेघनाद की शक्ति लक्ष्मण को लगी है। लक्ष्मण मूर्छित हैं और प्रभु राम बिलख बिलख कर भ्रातृ प्रेम में रो रहे हैं। साथी लोग उपाय की बात करते हैं, उपचार की बात करते हैं, तो हनुमान जी को भेजकर लंका में सुषेण वैद्य को बुलवाया जाता है। सुषेण वैद्य प्रभु राम की किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं। प्रेमियों, इस जीवन काल में कौन व्यक्ति सत्य पर आधारित जीवन जी रहा है या नहीं, इसकी परीक्षा सत्पुरुष भी लेते हैं और यह संसार भी लेता है। प्रभु राम की परीक्षा किस प्रकार से ली जाती है। सुषेण वैद्य कहते हैं कि हे राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मुझे स्पष्ट कीजिए कि मैं तो आपके दुश्मन का वैद्य हूं, आपके भाई की मैं क्या मदद कर सकता हूं, मुझे क्यों मदद करनी चाहिए, इसका निर्णय दीजिए। उस कठिन वेला में, उस शोक की स्थिति में, उस दुख की घड़ी में, जब चलते समय मां कौशल्या ने राम से वचन लिया हो कि तुम अयोध्या में अकेले नहीं आ सकते, लक्ष्मण और सीता को लिए बगैर अयोध्या में कदम मत रखना, इस दुख की घड़ी में प्रभु राम सुषेण वैद्य को क्या जवाब देते हैं। जिस धर्म है तु निज राज्य गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ, जिस धर्म है तु प्रिय भरत छुटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हां धर्म नहीं जाने पाए। क्या धर्म आधारित जवाब देते हैं। वो कहते हैं भगवान राम सुषेण वैद्य से, बेशक मेरे भाई की जान चली जाए, लेकिन तुम अपना धर्म मत छोड़ना, तुम अपने विवेक से निर्णय करो कि इस समय तुम्हारा धर्म तुम्हें क्या आज्ञा देता है, उसके अनुसार तुम आचरण करो। मेरे भाई का रहना ना रहना महत्व तो नहीं रखता,
तुम्हारा धर्म पर आचरण करना महत्व रखता है। वो अलग बात है कि इस सिद्धांत के आधार पर कि किसी डॉक्टर के लिए मरीज मित्र या शत्रु नहीं होता, उस सोच के आधार पर सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया और लक्ष्मण सकुशल ठीक हुए। गुरुदेव कहा करते थे कि अपना जीवन खुशबूदार बनाओ। खुशबूदार अर्थात मैं मन वचन कर्म से सत्य के आधार पर जीवन जीऊं, मैं जिससे मिलूं उसको कुछ ठंडक दे सकूं, मुझसे मिलकर किसी को प्रसन्नता हो, मेरे जाने के बाद कोई बिलख कर रोए, मेरी खुशबू मेरे साथ रहकर दूसरों को सुख मिले। खुशबूदार जीवन का यह अर्थ है। आगे गुरुदेव कहते हैं, सादगी यानी अपनी कामनाओं को शुद्ध करना। सदाचारी व्यक्ति की पहचान कि उसका जीवन सादा होता है। यहां सादा जीवन का अर्थ सफेद कपड़े पहन लेना नहीं है। हम सामान्य रूप से सादी दाल रोटी खाकर, सफेद कपड़े पहनकर यह सोच लेते हैं कि हम तो सादे हो गए। सादगी का अर्थ गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं। सादगी यानी अपनी कामनाओं को शुद्ध करना। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी इच्छाएं कम हैं, वो व्यक्ति उतना ज्यादा सादा है। सादगी की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कामनाओं का संकुचन करना, कामनाओं को सूक्ष्म करना, उसको न्यूनतम करना। इसका मतलब हमने सादगी को धारण किया। और गुरुदेव कहते हैं आगे, अपने आहार व्यवहार में शुद्धि अख्तियार करनी। आहार शुद्ध होवे, व्यवहार पवित्र होवे, ईमानदारी से जीवन जीने की कला जिसने सीखी है वो निश्चित रूप से सदाचारी व्यक्ति है। और अपनी जरूरतों को कम करके दूसरे की जरूरत पूर्ण करनी, इसका सहज स्वभाव दूसरों को सुख देना हो, वो है सदाचारी व्यक्ति। अंतिम दशा का विचार यानी शरीर के नाश का विचार करना और जीवित में सत्कर्म को धारण करना। यह विचार कि यह देह मुझसे कभी भी छीनी जा सकती है, इस बात का सदैव स्मरण रखना और देह रहते रहते अपने कल्याण के लिए सत प्रयत्न करना, यह सदाचारी व्यक्ति की निशानी है। यह विचार बुद्धि को निर्मल करते हैं और जीव को ईश्वर परायण बनाते हैं। जिनके अंदर ऐसी स्थिति है वह जल्दी ही सतपद को प्राप्त हो जाएंगे। जो इन गुणों से आभूषित है, जिसने इन सर्व गुणों को अपने जीवन में आत्मसात किया है, निश्चित रूप से वो कल्याण को प्राप्त होंगे, ऐसा गुरुदेव फरमा रहे हैं। प्रेमियों, जब कोई विषय होता है, उस पे विचार होता है, चिंतन होता है, लेकिन उस विषय पर जो सत्पुरुषों की बात होती है वो अंतिम मोहर उन्हीं की होती है। सदाचार को लेकर हम अबोध, हम अज्ञानी व्यक्तियों में कुछ संशय हो सकते हैं, हमारी सोच में अंतर हो सकता है, हम अज्ञानवश सदाचार की परिभाषा मनमाने ढंग से दे सकते हैं, लेकिन सत्पुरुषों के वचन और वाणी पर शंका नहीं की जा सकती। सदाचार अध्यात्म का महत्वपूर्ण विषय है, अंग है। ग्रंथ श्री समता विलास में सदाचार को लेकर गुरुदेव ने निर्णय दिया है। महत्व निर्णय शब्द पर दीजिए। निर्णय अपने आप में विशेष शब्द है, निर्णय के बाद किसी बहस की गुंजाइश नहीं होती। गुरुदेव क्या निर्णय दे रहे हैं सदाचार के ऊपर? पृष्ठ संख्या 608 पे कहते हैं, इसकी दास व्याख्या नहीं करेगा, इस निर्णय को पढ़कर आपके समक्ष रखेगा दास। सत आचार यानी सदाचार के उलट दुराचार यानी मिथ्याचार है। सत केवल ईश्वर यानी जीवन शक्ति ही है। इस वास्ते सत निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना या करना है वह दुराचार की बुनियाद ही है। बगैर प्रभु परायण होने के और नाम चिंतन के
सदाचारी होना अति मुश्किल है। यानी प्रभु परायणता ही सदाचार का स्वरूप है। जब तक बुद्धि देह परायणता में निश्चल रहती है, तब तक निर्मल सदाचार को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। बुद्धि का काम है, जैसा निश्चय करती है ऐसी ही आगे सृष्टि कायम करती है। अगर प्रभु परायणता या प्रभु चिंतन को बुद्धि निश्चय में धारण नहीं करती है, तो असत निश्चय के जेरे असर होकर सूक्ष्म रूप में नाना प्रकार के विषयों को, विकारों को कल्पित करती रहती है। और कभी कभी वह सूक्ष्म विकार स्थूल रूप में विकर्म स्वरूप होकर के प्रकट हो जाते हैं। इस वास्ते बगैर सत्परायणता के और सतनाम चिंतन के कभी भी कोई सही रूप में सदाचारी नहीं हो सकता है। जो प्रभु परायणता को छोड़कर वैसे सदाचार का ढोल पीटते हैं, उन अनजानों को अभी सदाचार का पता ही नहीं है। जब तक 5 विकारों की वासना शुद्ध ना होवे, तब तक सदाचारी होना अति कठिन है। और जब तक सत्स्वरूप ईश्वर का पूर्ण विश्वास और सत्य निध्यास ना प्राप्त होवे, तब तक इन विकारों की अग्नि शांत नहीं होती है। ख्वाहे कितना भी यत्न क्यों ना करें, इस वास्ते इन विकारों की वासना का निरोध होना ही निर्मल सदाचार है। जो आजकल के लोगों ने सदाचार का स्वरूप माना है, वह वास्तव में कपटाचार है। इम्तिहान होने पर पता लगता है कि कौन किस जगह खड़ा है। इस वास्ते इस प्रकृति के चक्र में वह ही मनुष्य पूर्ण रूप में साबित कदम रह सकता है, जिसमें अति सत्विश्वास और सत्य निध्यास की दृढ़ता होती है। सदाचार यानी सत्य में आचरण करना तब ही हो सकता है जब केवल सत्य स्वरूप ईश्वर को ही सत्य करके निश्चय में धारण किया जावे और तमाम प्रकृति जाल को असत स्वरूप में देखा जावे। तब मानसिक विकारों से निरोध प्राप्त होता है और बुद्धि निर्मल होकर के तमाम शारीरिक कर्मों में पवित्र स्वरूप से विचरती है। इस वास्ते अति प्रभु की याद करो, यह ही एक निर्विकार शक्ति है और परम आसरा और परम धीरज है। इसके बगैर तमाम स्थूल आकार विकार स्वरूप है। सत्परायणता के बगैर बुद्धि नित अधीर और विकारमयी रहती है। यह थोड़ा सा विचार लिखा जाता है, अच्छी तरह से विचार कर ले में और सत असूलों में पूर्ण निश्चय से दृढ़ होवें। यह दुनिया बड़ा इम्तिहान है। बगैर सत्परायणता के इसमें से सही कल्याण प्राप्त करनी अति कठिन है। सत्संग एक लाजमी असूल है, इसमें सबको हाजिर होना चाहिए और सत्संग के वास्ते प्रेरणा करना भी अच्छा है। शायद किसी वक्त किसी की बुद्धि ठीक हो जावे, यह एक सेवा ही है। ईश्वर सत्य बुद्धि देवे। यह निर्णय सत्पुरुष गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी द्वारा लिखित, इस पर हमारा दृढ़ विश्वास होवे। इस निर्णय के आधार पर उनके द्वारा बताए गए सदाचारी होने के गुणों को आत्मसात करने की, उस पर चलने की, उस पर दृढ़ निश्चय होने की, उन नियमों को अपनाने की हमारी आस्था प्रबल होवे। ऐसी शक्ति, ऐसा बल, ऐसी बुद्धि गुरुदेव हम सबको प्रदान करें, ऐसी शुभकामना करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।